जय हिंद। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 2025। तो अक्टूबर महीने में जो मेजर डेवलपमेंट हुए हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारे के सारे आपसे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहली खबर ये है कि जिस नोबेल पीस प्राइज के पीछे ट्रम्प पड़े हुए थे कि मैंने देखो इतने वॉर रुकवा दिए, इतने युद्ध रुकवा दिए इस वर्ल्ड में, एंड मुझे पीस प्राइज मिलना चाहिए। पाकिस्तान के नवाज शरीफ एंड आर्मी जनरल बोल के भी आए थे, इन्होंने रिकमेंड किया था कि नोबेल पीस प्राइज इस बार का ट्रम्प को मिलना चाहिए। वो जो पीस प्राइज है ट्रम्प को ना मिलके दिया गया है एक ऐसे व्यक्ति को जो खुद बोलती है कि मैं इंस्पायर्ड हूं महात्मा गांधी जी की स्ट्रगल से। इनका नाम है मारिया कोरिना मचादो। ये है वेनेजुएला की एक तरीके से पीसफुल राइड करने वाली महिला। अपनी कानूनी लड़ाई अपने लोगों के हित के लिए लड़ रही हैं। इनको नोबेल पीस प्राइज 2025 में दिया गया है एंड इट्स astonishing for entire team who were supporting Mr. Trump for the Nobel Peace Prize. तो उनको नहीं मिला है, whatever। अभी बिहार में इलेक्शंस आने वाले हैं, इंडिया का जो स्टेट है। तो यहाँ की ताजा खबर ये है कि सीएम नीतीश कुमार ने जो मेट्रो का एक सेगमेंट है उसका उद्घाटन कर दिया है। तकरीबन 3.5 किलोमीटर का ये एक सेगमेंट है जो कवर करेगा इतनी डिस्टेंस। एंड ये इनिशियल फर्स्ट फेज स्टार्ट कर दिया है, जो भी है वोटर्स को रिझाने के लिए एंड एक्चुअल डेवलपमेंट ट्रैक दिखाने के लिए व्हाटएवर। लेकिन फिलहाल मेट्रो पटना में स्टार्ट हो चुकी है, खबर ये। तीसरी बड़ी न्यूज आ रही है ईरान से। ईरान पहले इजराइल के साथ में कॉन्फ्लिक्ट किया है, ऑब्वियसली सैंक्शंस हैं, काफी लंबे टाइम से वो झेलता हुआ चला आ रहा है। महंगाई वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आपके यहाँ पे अगर महंगाई दर 3.5-4% है आज के टाइम पे, तो वहाँ पे 35 से 40% है, आप सोच सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे होता क्या है, जो करेंसीज हैं वो डिवैल्यूइंग होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप बहुत ज्यादा पैसा दोगे तब कोई छोटी सी चीज आपके पास में आएगी। इसी सबको ध्यान में रखते हुए ईरान ने यह फैसला किया है कि वो अपनी करेंसी से 4 जीरो हटा देंगे, ओके, जिससे कि लोगों को कम खर्चा, कम नोट देने पड़े सामान लेने के लिए और उनकी इकोनॉमी कहीं तक थोड़ी सी पुख्ता नजर आए। एंड कहीं ना कहीं उनका एक विचार ये है कि इसे महंगाई पे काबू करने में थोड़ी सहायता मिलेगी, तो अपनी करेंसी को वो डिवैल्यूइंग कर रहे हैं, 4 जीरो अपनी करेंसी से हटा रहे हैं। ऐसा जो करेंसी का काम है ये अफ्रीका में कई सारे कंट्रीज कर चुके हैं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा वर्ल्ड लेवल पे, ओके। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया का जो यूपीआई है, जो आप यूज करते होंगे, यूपीआई अमूमन सारे लोग यूज करते हैं, ये कतर तक एक्सपेंड हो चुका है। यस, पहले भी कई सारे कंट्रीज में इंट्रोडक्शन इसका हो चुका है। नाउ एक लुलु मॉल आपने सुना होगा कतर का, वहां पे भी ये लॉन्च हो चुका है। तो अभी आप यूपीआई के जरिए वहां पे पेमेंट कर सकते हो। तो अच्छी बात यह है कि इंडिया का बनाया हुआ एक नेटवर्क जो धीरे धीरे सिंगापुर से लेके बहुत सारे कंट्रीज में फैल रहा है, एंड नाउ इट्स अरब कंट्रीज, तो इट्स ए गुड साइन। कैबिनेट अप्रूव किया है 24,634 करोड़ मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को। इसका मतलब ये है मल्टी ट्रैकिंग का कि ट्रैक जो है एक सिंगल ट्रैक कहीं पे है या फिर डबल ट्रैक है तो उसको कई ट्रैक बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल इटारसी से भोपाल जाने वाली एक जो ट्रैक है वो 2 ट्रैक हैं, मतलब एक उधर से आने की एक जाने की, उस तरीके से। तो उसको और ट्रैक बढ़ाए जाएंगे, इतने 1000 करोड़ का खर्चा। और भी कई सारे ट्रैक्स, कई सारे रूट्स हैं जहाँ पे ये मल्टी ट्रैकिंग होनी है। इससे अल्टीमेटली होगा क्या कि नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ जाएंगी एंड उस क्षेत्र में इकोनॉमिक गतिविधि, पैसेंजर्स के लिए आना जाना वो थोड़ा आरामदायक हो जाएगा। तो ओवरऑल एक डेवलपमेंट आएगा इस एक्टिविटी से भी। तो इसमें कई सारे जो रूट्स हैं वो आइडेंटिफाई किए हैं सरकार ने और उनको अपग्रेड किया जाएगा आने वाले कुछ सालों में। विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025, कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो स्पेस स्टेशन से आके लौट के आए हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक बिल्डाथॉन 2025 करके है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। इस बिल्डाथॉन में होना क्या है, वो अपने प्रोटोटाइप्स, अपना कुछ ऐसी ऐसी चीजें बनाएंगे जो उनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी, ओके। जैसे मान चलो ये आईएसएस से आए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से आए हैं, तो वहां पे क्या क्या चीजें होती हैं उनको सिमुलेट करेंगे वो यहाँ पे स्टूडेंट्स।
तो कई लाख स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे एंड अल्टीमेटली दे विल बी शोइंग देयर स्किल के कैसे मिसाइल उड़ता है, कैसे स्पेस स्टेशन काम करता है, कैसे और बहुत सारी चीजें इसके जरिए सीखी जाएंगी, बच्चे सीखेंगे। इस मिशन को, इस एक्टिविटी को प्रमोट करेंगे विकसित भारत बिल्डाथॉन 2025 को, वो रहेंगे शुभांशु शुक्ला, इसलिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये जो एक्टिविटी है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग करके है, मतलब आप करके सीखो, ये है उसका मतलब। तो उस एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए एक्टिविटी रखी गई है और इस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नवी मुंबई एयरपोर्ट इनॉग्रेट हो चुका है, पीएम मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया है, अदानी की कंपनी ने इसको बनाया था। ऑब्वियसली उस रीजन को कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, वहां पे जो एक रस था मुंबई में वो थोड़ा सा हल्का होने वाला है। ऑन द सेम लाइंस आगे कुछ महीनों में आप सुनोगे कि जेवर का जो एयरपोर्ट है वो भी इनॉग्रेट किया जाएगा एंड ऑन द सेम लाइंस जैसे मुंबई का लोड शेयर करेगा, ये इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है उसका लोड शेयर करेगा जेवर हवाई अड्डा। ओके, तो क्षेत्र हो साउथ का या नॉर्थ का, सब जगह कुछ न कुछ बदलाव हो रहे हैं, इंडिया प्रोग्रेस कर रहा है। पीएम ऑफ यूके हैज विजिटेड इंडिया रिसेंटली, तो बहुत सारे जो करार हैं, जो एक्टिविटीज हैं इंडिया और यूके के बीच में, एक्सचेंजेस हैं, वो होने हैं। इसमें डिक्लेयर किया गया इस मीटिंग में, इवन ये भी डिक्लेयर किया गया कि यूके के जो पायलट्स हैं वो इंडिया में आके ट्रेनिंग लेंगे एंड कई सारे क्षेत्र में, इकोनॉमी हो, आपकी एजुकेशन हो, कई सारे फील्ड में बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए इस मीटिंग के दौरान। एंड ये मुंबई में ये मीटिंग हुई थी। हिस्टोरिकल माना गया इस मीटिंग को, क्योंकि यूके ब्रेग्जिट के बाद में एक तरीके से हमेशा से ही चाह रहा है कि कैसे मैं इंडिया से अपने रिलेशंस और मजबूत करूं जिससे कि इकोनॉमी उनकी सस्टेन करे, ये सब चीज़ों को। ऑब्वियसली इट्स अ गुड साइन कि यूके इंडिया को भाव दे रहा है अल्टीमेटली। नाउ इंडिया फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम ओपन, हैदराबाद में ये फर्स्ट सेमीकंडक्टर जो म्यूजियम है वो ओपन हुआ है। आपने कुछ महीने पहले सुना होगा कि इंडिया ने पहली अपनी होममेड चिप बनाई है। तो बहुत सारी कंपनी सेटअप हुई हैं इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, चिप मेकिंग का काम कर रही हैं। एंड चिप मेकिंग आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी समझी जाती है, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें गवर्न हो रही हैं। ऑब्वियसली मोबाइल से लेके जो भी बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, तो जो चिप का खिलाड़ी है वो पूरे वर्ल्ड का खिलाड़ी है, क्योंकि ताइवान जैसा कंट्री जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा एक शेयर रखता है, तो उसका इम्पोर्टेंस भी कुछ अलग ही लेवल पे है। इंडिया ये एक्टिविटी अगर कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, बना रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इंडिया का इंपॉर्टेंस भी बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसी लाइन पे इंडिया ने फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम ओपन किया है हैदराबाद में, जिससे लोगों को अवेयर किया जा सके और क्या एक्टिविटी हम कर रहे हैं, करने वाले हैं। ऑब्वियसली नॉलेज बढ़ेगी तो लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इस फील्ड में। नाउ हिस्टोरिकल एक इवेंट हुई अभी इजिप्ट में, गाजा समिट के नाम से, गाजा पीस समिट, जिसमें आप अगर फोटोग्राफ देख पा रहे हैं तो इसमें मिस्टर ट्रम्प साइन कर रहे हैं उस पीस डील को। एंड इसमें बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स हैं वो आए इस मीटिंग में एंड अपनी बात रखी एंड ऐसा बताया गया कि इजराइल और गाजा के बीच में अभी शांति हो जाएगी। जो भी होस्टेजेस हैं उनको एक्सचेंज किया गया, कुछ हद तक ये हुआ भी, बट अल्टीमेटली आज मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, गाजा और इजराइल के बीच में अभी भी शांति नहीं हुई है, अभी भी तनातनी बनी हुई है, फायरिंग भी हो रखी है कई जगह पे, लड़ाइयाँ उस तरीके से तो नहीं लेकिन कहीं ना कहीं जारी है। हाँ, होस्टेजेस जरूर एक्सचेंजेस हुए हैं उनके, जो गाजा ने पकड़ रखे थे 2 साल से बंदे, उनको छोड़ दिया है, तो कुछ पॉजिटिव इंप्रूवमेंट हुआ था, बट इट्स नॉट ए टोटल डील टाइप के रुक गए करके, रुके तो नहीं। ओके, देन अगली खबर है हमारी, इंडिया साउथ कोरिया की जो नेवी है वो फर्स्ट एवर नेवल एक्सरसाइज कर रही है। एंड इंडियन नेवी गई है आपकी साउथ कोरिया में, बुसान नेवल बेस है वहाँ पे। देन ये पहली ऐसी एक्टिविटी है दोनों नेवीज के बीच में, दैट्स ए गुड साइन टू काउंटर चाइना। देन फाइनल द ग्रेट न्यूज इज, जो नीरज चोपड़ा है हमारे, जो नायब सूबेदार की रैंक से भर्ती हुए थे इंडियन आर्मी में, गोल्ड मेडलिस्ट है आपके ओलंपिक के, उनको प्रमोट कर दिया गया है लेफ्टिनेंट कर्नल, ऑनररी रैंक है लेफ्टिनेंट कर्नल की, वो उनको दिया गया है। ये आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये सेरेमनी थी। इस सेरेमनी में
राजनाथ सिंह ने इनको रैंक पहनाया एंड ये ऑनर इनको दिया। ऑब्वियसली ये डिजर्व भी करते हैं क्योंकि पद्मश्री से लेके गोल्ड मेडलिस्ट एंड बहुत सारी वर्ल्ड चैंपियन के खिताब इनके नाम पर हैं, तो ये रैंक इनको ऑब्वियसली इनकी शोभा बढ़ाएगी और ये इस रैंक की शोभा बढ़ाएंगे, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो भारत का युवा है वो सोचेगा कि मैं भी नीरज चोपड़ा की तरह एक दिन ऐसे रैंक लगाऊं स्पोर्ट्स के थ्रू। तो इट्स अ गुड साइन, गुड इनिशिएटिव बाय इंडियन आर्मी आई विल से, और इंडियन गवर्नमेंट। सो दैट्स ऑल। जो न्यूज़ अक्टूबर में मेजर इवेंट्स हुई हैं वो कवर कर दिए हैं। देखिए आप कहीं तो कोई डाउट है, कुछ डिस्कस करना है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।